Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is the classification of the colloids based on the types of particle. अभी तो हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस कर लिया था, अपना क्लासिफिकेशन कर लिया था हमने colloids का ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द इंट्रैक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ colloids बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. ओके, सो देखिए 3 टाइप्स से होगा ये. फर्स्ट इसमें क्या होगा, मल्टी मॉलिक्यूलर colloid, सेकंड क्या होगा, मैक्रोमॉलिक्यूलर, और थर्ड इसमें क्या होगा, एसोसिएटेड colloids. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज मल्टी मॉलिक्यूलर colloid. देखो मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मतलब मैनी, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स आपस में कंबाइन होकर एक बिग साइज का पार्टिकल बनाएंगे, और वो किस रेंज के अंदर आएगा, कोलोइडल रेंज के अंदर आएगा. ठीक है. सो ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस इनटू लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम. आपको डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम के बारे में पता है. यस, डिस्पर्स फेज इज लाइक द सोल्यूट एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लाइक द सोलवेंट. सो ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ some solid substances into the liquid dispersion medium, the atoms or the molecules of small size, atom और molecule जो होंगे small size के, जिनका size कितना बता रहा है, less than 1 नैनोमीटर, वो एग्रीगेट होते हैं. देखो छोटे छोटे यहाँ पे छोटे छोटे साइज के पार्टिकल मिलकर एक बड़े साइज का पार्टिकल बनाते हैं जो कि कोलोइडल का हो, कोलोइडल रेंज का होगा. ठीक है. गेट एग्रीगेट टू फॉर्म द कोलोइडल पार्टिकल. एग्जाम्पल क्या होगा इसका, गोल्ड सोल्यूशन, गोल्ड के पार्टिकल्स, सल्फर के पार्टिकल्स. ठीक है. कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल, सल्फर के पार्टिकल कंसिस्ट होते हैं किससे, 8 सल्फर एटम से कंसिस्ट आपको होता है. सल्फर जनरली एग्जिस्ट इन द S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सो इन दीज कोलॉइड्स द पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय द वंडरवॉल फोर्सेज. इन कोलॉइड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो किससे हेल्ड होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेज से एक दूसरे से हेल्ड होते हैं, जो कि वीकेस्ट फोर्सेज होती हैं, आपको पता ही है. सो दीज आर नोन एज द मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स. ठीक है. अब देखिए मैक्रो. मैक्रो एज द नेम इज सजेस्टिंग, मैक्रो मीन्स क्या, एक बड़ा मॉलिक्यूल जो खुद कोलोइडल डायमेंशन का हो, है ना. वहाँ पे क्या थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक बिग साइज का पार्टिकल बना रहे थे. यहाँ पे मैक्रो का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है इटसेल्फ इज अ बिगर साइज पार्टिकल. ठीक है. So in this type the particles of the dispersed phase are sufficiently big in size, वो sufficiently size में big होते हैं, macro होते हैं, to be of the colloidal dimensions. ठीक है. So these are normally polymers. इसमें example क्या होता है आपका, polymers होता है इसमें example. polymer आपको पता है बहुत सारी आपकी मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन होती हैं तो पोलीमर की फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए पार्टिकल हमारे ये क्या बिग साइज के होते हैं. सो ए फ्यू नेचुरली ऑकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स आर स्टार्च. ठीक है. सेलुलोज, प्रोटीन्स. सो ठीक है. तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए मैक्रोमोलिक्यूल के. एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्टिफिशियल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीथीन. जो आर्टिफिशियल होते हैं आपके, पॉलीथीन, नायलॉन, प्लास्टिक्स. दीज यू आर गोइंग टू स्टडी इन द पॉलीमर्स चैप्टर. ठीक है. ओके, सो दीज आर नोन एज द मैक्रोमोलिक्यूल. तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा मल्टी और मैक्रो. मल्टी मीन्स यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक कोलोइडल रेंज का बनाएंगे, और यहाँ पर इटसेल्फ एक पार्टिकल बिग साइज का होता है जो कि कोलोइडल डायमेंशन का ही होता है. क्लियर. ओके. Now moving on to the next, that is associated colloids. Now what is associated colloids or missiles? हाँ जी, देखिए, these are the certain substances which behave as normal strong electrolytes at low concentration and behave as the colloidal particles at the higher concentration. देखिए इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर समझते हैं इसको. देखो एसोसिएटेड, यहाँ पे तीनों चीज़ जो हमने पढ़ी, मल्टी पढ़ा हमने, मैक्रो पढ़ा हमने, और हम थर्ड वन जो एसोसिएटेड पढ़ रहे हैं, तीनों यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक तरह से नेम ही सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर क्या चीज़ होने वाली है. ठीक है. तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स के अंदर हमारा क्या होगा कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत सारे कंबाइन होकर एसोसिएट हो जाएंगे. मतलब क्या कि जैसे सर्टेन सब्सटेंसेस हमारे कुछ ऐसे होते हैं, अगर कंसनट्रेशन कम हो, कुछ सब्सटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं अगर उनकी कंसनट्रेशन क्या हो, कम हो, तो वो किसकी तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं. ठीक है. एट लो कंसनट्रेशन. लेकिन वो कोलॉइड्स की तरह काम करने लग जाते हैं जब कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए. अच्छा, इससे पहले मैं आपको एग्जांपल दूँ सोप्स का. ठीक है. इसमें जो हम बात करने वाले हैं ना, एक्चुअली सोप्स की बात करने वाले हैं इसके अंदर हम. तो वो सॉप्स हमारी क्या होती है, जनरली सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं. दीज आर द सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस. एग्जांपल हो गया हमारा सोप्स एंड द डिटर्जेंट्स. सोप्स एंड डिटर्जेंट. देखो अगर सोप्स के मॉलिक्यूल कम है, अगर सोप्स के मॉलिक्यूल आपके क्या है, कम है, तो क्या होने वाला है, तो वो आपस में क्या होने वाले हैं, एसोसिएटेड नहीं होने वाले हैं. सोप के मॉलिक्यूल अगर कम है तो आपस में एसोसिएटेड नहीं होने वाले हैं. जनरली जो सोप है, इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको, वेट, यस, देखिए C17, H35, COOH. दिस इज योर स्टेरिक एसिड. स्टेरिक एसिड. ओके.
अगर मैं इसके अंदर इसकी रिएक्शन किससे करवा दूँ, Na से अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूँ तो इसका H रिप्लेस हो गई C17 H35, ये बन जाएगा COO माइनस Na पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब इसका H पॉजिटिव आयन किससे रिप्लेस हो जाएगा, Na पॉजिटिव आयन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये क्या बन गया, सोडियम सोल्ट बन गया, सोडियम सोल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड, जो कि हमारा क्या होता है, सोप होता है, सोप का एग्जाम्पल होता है। सोडियम पाल्मिटेट और सोडियम स्टीरिएट, ये आपने सुना भी होगा, क्लास 10th के अंदर ये आते थे आपके, सोडियम स्टीरिएट और आपका C15H31 COO माइनस Na पॉजिटिव, ये हमारा क्या होता था, सोडियम पाल्मिटेट होता था, सोडियम पाल्मिटेट। तो ये हमारे क्या होते हैं, सोप्स। तो अगर हमारे क्या है, ये कम कंसनट्रेशन, ये आपका लिक्विड है, दिस इज़ योर लिक्विड। ठीक है, सोप में एक्चुअली में क्या होता है, इसके दो एंड्स होते हैं, सोप के हमारे क्या होते हैं, 2 एंड्स होते हैं सोप मॉलिक्यूल के, जिसमें से एक एंड हमारा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक एंड होता है, हाइड्रोफोबिक एंड होता है, और दूसरा एंड हमारा क्या होता है, इसमें हाइड्रोफिलिक एंड होता है, हाइड्रोफिलिक, है ना। तो इसमें हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट कौन सा होता है, ये जो आपका एल्काइल वाला पार्ट है, दिस इज C17H35, ये कौन सा होता है, हमारा हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होता है इसमें से। और जो आपका आगे COO नेगेटिव वाला और ये आगे पार्ट जा रहा है, ये कौन सा होता है, आयोनिक पार्ट होता है ना। तो ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो गया, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो कि हमारा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। और जनरली हाइड्रोफोबिक पार्ट इज़ योर वाटर रिपेलिंग पार्ट, इट इज़ योर वाटर रिपेलिंग पार्ट, यस, है ना। और हाइड्रोफिलिक पार्ट इज़ योर वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट, जो कि वाटर के पास रहेगा, यस और नो, ओके। सो दिस इज़ योर वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट, है ना। तो अगर ये वाटर रिपेलिंग है, डैट मीन्स इट इज़ सोल्यूबल इन डार्ट, मतलब ऑयल और ग्रीस, इट इज़ सोल्यूबल इन डार्ट, डैट मीन्स ऑयल और ग्रीस में सोल्यूबल होगा। अगर ये वाटर अट्रैक्टिंग है तो वाटर में तो सोल्यूबल होगा, लेकिन इनसोल्यूबल किस में होगा, ऑयल और ग्रीस में, और वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। सो रिमेन्स टुवर्ड्स वाटर, इट विल रिमेन टुवर्ड्स वाटर, ये कहाँ रहेगा, वाटर की तरफ रहेगा, है ना। और दिस वन पार्ट रिमेन्स अवे फ्रॉम वाटर, ये कहाँ रहेगा, वाटर से दूर रहेगा। दिस पार्ट इज़ ईजी ना, तो ये आपने पढ़ रखा है वैसे। और सोप को आप कैसे दिखाते हैं, जिगजैग पार्ट में दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, और यहाँ आपका ये आयोनिक पार्ट होता है। तो ये हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट हो गया, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट हो गया, फोबिक, ठीक है, दैट इज़ योर हाइड्रोफिलिक पार्ट, आयनिक पार्ट, ओके। तो अगर आपके सोप मॉलिक्यूल्स जो ये हैं आपके, अगर इनकी कंसंट्रेशन कम है, सो दे आर ओनली गोइंग टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर इनकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो दे आर ओनली गोइंग टू एक्ट एज अ स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, सेकेंड केस देखो, फर्स्ट केस इफ़ द कंसंट्रेशन इज़ लो, if the concentration is low they are only going to act as a strong electrolyte। अगर concentration कम है तो ये सिर्फ strong electrolyte की तरह काम करेंगे। now if the concentration is high, if the concentration is high, ठीक है, they are going to form the micelles। वो क्या बनाएंगे, आपके मिसेल्स बनाएंगे। अब मिसेल्स कैसे बनाते हैं, बीकर है, बीकर में वाटर प्रेजेंट है, दिस इज़ योर वाटर कंसंट्रेशन। आपने क्या करा, इसके अंदर कोई भी आपने अपना क्लोथ डिप कर दिया, क्या कर दिया, अपना कोई भी अपना क्लोथ डिप कर दिया, जिसके ऊपर क्या लगा है, ऑयल और ग्रीस लगा है, क्या लगा है इसके ऊपर, ऑयल और ग्रीस लगा है। नाउ अगर कंसंट्रेशन सोप मॉलिक्यूल की ज़्यादा है तो ये कैसे होंगे, अराउंड कैसे रहेंगे, देखो इस फॉर्म में कहाँ रहेंगे, अराउंड द क्लोथ, दिस इज़ योर आयनिक पार्ट। अब देखो आयनिक जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ है, ये चारों तरफ क्या है, पानी है ना, वाटर है। अभी मैंने बताया कि जो आयनिक पार्ट होता है वो कहाँ रहता है, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है, वाटर की तरफ रहता है। और ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ये वाटर से अवे रहता है, कहाँ रहता है, ये वाटर से अवे। तो और ये किस में सोल्यूबल होता है, अभी मैंने लिखी सारी बात। आयनिक पार्ट वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, रिमेन्स टुवर्ड्स द वाटर, इनसोल्यूबल इन ऑयल एंड ग्रीस। और जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है, सोल्यूबल इन द ऑयल एंड ग्रीस। तो ये आपका हाइड्रोफोबिक को किससे बताना है, ऐसे जिगजैग वाली चेन से बताना है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ रहेगा, क्लोथ की, ये देखो ये क्लोथ की साइड है ना, और ये क्या पानी की तरफ है। ये जो आयनिक पार्ट है जो नेगेटिव जिसके साथ क्या है, पॉजिटिव है, ये आपका कहाँ पे है, वाटर की तरफ है,
ऐसे हर किसी के पास क्या होगा, नेगेटिव एन ए पॉजिटिव होगा. यू कैन राइट दिस. ओके. सो ये जब हाई कंसनट्रेशन होगा तो उसने क्या बना दिया, मिसेल. मतलब बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एसोसिएटेड हो गए. क्या हो गए, एसोसिएटेड हो गए. तब उन्होंने क्या बनाया, मिसेल्स बनाया. क्या बनाया उन्होंने, मिसेल्स बनाया. तो इन्हीं टाइप के कॉलॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स बोलते हैं. इन्हीं टाइप के कॉलॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स. क्लियर इतनी बात, ठीक है. तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है आपकी. Surface active substances, soaps and the detergents, the aggregated particles of the soaps and the detergents is called micelles. And the formation of the micelles, अब micelles की formation किस पे डिपेंड करेगी, कंसनट्रेशन पे डिपेंड करेगी ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज. देखो अभी मैंने बोला कि अगर कंसनट्रेशन कम है तो दे विल act as a strong electrolytes only, but as the colloids at the higher concentration due to the association of the particle. higher concentration में particle का association हो जाएगा and they are going to act as the associated colloids. ठीक है. So the formation of the micelles depend on the concentration of the dispersed phase and also the temperature. अब देखो मैंने आपको बात बोली कि concentration क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो क्या बनाएगा, micelles बनाएगा. ये बात अभी मैंने बोली है आपको, है ना. दो फैक्टर मैंने बोले हैं आपको. अगर कंसनट्रेशन कम होगी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो मिसेल. अब वो कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए, कितने ज़्यादा होनी चाहिए, तो देखो द पर्टिकुलर कंसनट्रेशन अबव विच द मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज़ आस्क्ड मेनी टाइम्स कि व्हाट इज CMC. CMC इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में CMC. क्या होता है आपका CMC, अगर आपकी कंसनट्रेशन द पर्टिकुलर कंसनट्रेशन अबव विच, मतलब अगर आपकी कंसनट्रेशन क्या होगी, क्रिटिकल मिसेल कंसनट्रेशन से अबव होगी, मतलब द पर्टिकुलर कंसनट्रेशन अबव विच द मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. एक वो कंसनट्रेशन जिसके ऊपर मिसेल फॉर्मेशन होगा, मतलब एक ऐसी लिमिट होनी चाहिए कि हाँ इसी से ऊपर मिसेल बनेगा. इस अगर इतनी कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन हो तो मिसेल फॉर्मेशन नहीं होगी. अगर इतनी कंसनट्रेशन से कम कंसनट्रेशन तो मिसेल फॉर्मेशन नहीं होगी. इस कंसनट्रेशन से ज़्यादा कंसनट्रेशन है तो ही मिसेल फॉर्मेशन होगी. तो उस कंसनट्रेशन को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मिसेल कंसनट्रेशन बोलते हैं, CMC बोलते हैं. एंड द मिसेल्स फॉर्म नाउ सेकेंड थिंग, एक तो कंसनट्रेशन पर डिपेंडेंस है और दूसरी चीज़ पे किस पर डिपेंडेंस है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है. तो द मिसेल्स फॉर्म्स अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. मिसेल्स किस पे बनते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर बनते हैं. उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर. क्या बोलते हैं उसको, क्राफ्ट टेम्परेचर. द मिसेल्स फॉर्म्स अबव अ पर्टिकुलर कंसनट्रेशन टेम्परेचर इज नोन एज अ क्राफ्ट. देखो टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन जो होगा अच्छे से हो पाएगा. ठीक है. तो इसलिए मिसेल्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से अबव बनते हैं और एक पर्टिकुलर कंसनट्रेशन से भी अब बनते हैं. उस कंसनट्रेशन को CMC बोलते हैं और उस टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं. सो देखो CMC क्रिटिकल मिसेल कंसनट्रेशन बता रहा है आपको कितनी होगी. द CMC फॉर द सोप रेंजेस बिटवीन, कितनी होती है, 10⁻⁻4 to 10⁻³ मोल पर लीटर होती है. ठीक है. बिलो CMC point to be noted, below CMC the soaps behave as a strong electrolyte. आपका सोप किसकी तरफ काम करने वाला है, सिर्फ एक वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करने वाला है. ठीक है. वाइल अबव अगर इस कंसनट्रेशन से अबव हुई तो क्या बनाएगा, एग्रीगेट होकर क्या बना देगा, मिसेल्स बना देगा. क्या बना देगा वो, मिसेल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टी मॉलिकुलर कॉलॉइड, है ना, मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड एंड थर्ड वन इज योर एसोसिएटेड कॉलॉइड. सो देखिए उसके बाद अपॉन डिसोल्यूशन द मिसेल्स ब्रेक डाउन इन द इंडिविजुअल पार्टिकल इन द सोल्यूशन. सोप्स बता रहा है, सोप मैंने आपको ये जो चीज़ है ना अभी यहाँ लिखी हुई है वो मैं आपको सारी बता चुकी हूँ. तो एक बार देख लीजिए इसको भी फटाफट. द सोप्स आर द सोडियम, डेफिनेशन क्या है सोप्स की, दीज आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन फैटी एसिड. सोडियम स्टेरेट का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, है ना, C17 H3 नेगेटिव एंड पॉजिटिव. दैन these associated through the alkyl part. इसमें कैसे एसोसिएटेड एक दूसरे से एल्काइल पार्ट से. अभी ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी कि दो एंड्स होते हैं इसका, एक हेड होता है एक टेल होता है. टेल वाला पार्ट क्या होता है, जो जिगजैग वाला पार्ट है, दैट इज़ हाइड्रोफोबिक. और जो आगे होता है इसका हेड होता है जो कि हमारा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, जो वाटर अट्रैक्टिंग होता है. ये वाटर रिपेलिंग होता है. दिस वन इज़ वाटर रिपेलिंग, मतलब सोल्यूबल इन ऑयल एंड ग्रीस. दिस वन इज़ वाटर अट्रैक्टिंग, सो सोल्यूबल इन वाटर. ओके. हाँ जी. ये जी दो डायग्राम्स आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इनकी कंसनट्रेशन कम है तो ये ऐसे वाटर की सरफेस पे अरेंज्ड होंगे, है ना, ऐसे वाटर की सरफेस पे ये अरेंज्ड होंगे आपके ये
सॉल्ट के मॉलिक्यूल कि जो आपका नेगेटिव आयनिक वाला पार्ट है वो तो पानी की तरफ रहेगा और जो हाइड्रोफोबिक है वो पानी से दूर रहेगा, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द स्टीरियटाइंस ऑन द वाटर सरफेस एट द लो कंसेंट्रेशन, अभी मैंने आपको बताया था ना कि लो कंसेंट्रेशन होगी तो दे आर ओनली गोइंग टू एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली, है ना। कंसेंट्रेशन आपकी क्या है, कम है, तो वो सिर्फ किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। लेकिन कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो किसकी तरह काम करेगा, आपका मिसाइल्स की तरह काम करेगा, ठीक है। क्लियर इतनी बात आपको। तो ये आपका मिसाइल मैंने को बता दिया कि इसमें क्या होगा, ये आपका कोई क्लोथ है, इसमें ऑयल और ग्रीस लगा हुआ है, और ये आपका हमारा क्या होगा, हाइड्रोफोबिक, दैट वन इज आउटर इज हाइड्रोफिलिक, तो ये पानी की तरफ रहेगा। ओके, सो देखो यहाँ पर एक्चुअली में होगा क्या, सुनो, जो हमारा ये हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है, ये वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है, तो ये वाटर की तरफ खींचेगा, वाटर इसको अपनी तरफ खींचेगा, है ना। ये क्योंकि वाटर अट्रैक्टिंग आयनिक वाला पार्ट, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट, तो वाटर इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोफिलिक किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोफोबिक, क्योंकि अभी दो चीज़ें याद रखो अच्छे से बिल्कुल, कि ये जिगजैग वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है, जो कि वाटर अट्रैक्टिंग होता है, और ये वाटर रिपेलिंग, इसलिए वाटर से दूर है ये वाला पार्ट। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट वाटर अट्रैक्टिंग, तो वाटर उसको अपनी तरफ खींचेगा। ये हाइड्रोफोबिक जुड़ा हुआ है हाइड्रोफिलिक से, तो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक को खींचेगा। हाइड्रोफोबिक अट्रैक्ट है ऑयल और ग्रीस के साथ, तो हाइड्रोफोबिक किसको खींचेगा, ऑयल और ग्रीस को खींचेगा। तो अल्टीमेटली सारा का सारा डर्ट कहाँ आ जाएगा, पानी के अंदर आ जाएगा। एक बार फिर सुनिए क्या हो रहा है आपका, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है, ये किससे कंबाइन है, हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट से कंबाइन है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो होगा आपका, ये वाटर इसको अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि वाटर अट्रैक्टिंग है। हाइड्रोफिलिक जुड़ा हुआ है हाइड्रोफोबिक से, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक को खींचेगा। अगर पानी हाइड्रोफिलिक को खींच रहा है तो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक को खींचेगा। हाइड्रोफोबिक ऑयल और ग्रीस के साथ है तो हाइड्रोफोबिक ऑयल और ग्रीस को अपने साथ ले जाएगा क्योंकि वो उससे अट्रैक्ट है। तो अल्टीमेटली सारा का सारा ऑयल और ग्रीस पानी में आ जाएगा, तो आपका क्लॉथ तो क्लीन हो जाएगा लेकिन आपका वाटर डर्टी हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैकेनिज्म। तो ये शॉर्ट में आपका ऐसे दिखा रखा है 3 डायग्राम्स की फॉर्म में कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस हो रहा है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी दिस, तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगा, जो बात मैंने बोली है दैट इज़ रिटन ओवर हियर। ओके, क्लियर आपको इतनी बात। हाँ जी, अभी आपको बता रहा है सरफेस एक्टिंग सब्सटेंसेस और द सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 टाइप्स के, एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयोनिक। तो एनायनिक में क्या होता है, द एनायनिक पार्ट ऑफ द सर्फेक्टेंट possess hydrophobic as well as the hydrophilic moieties and they lead to the anionic minerals, ठीक है। इसके एग्जांपल इसके आपकी क्या होगी, सोडियम पाल्मिटेट और सोडियम स्टीरिएट, ये आपके क्या है, एनायनिक। नाउ कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स, द कैटायनिक पार्ट ऑफ द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पे एनायनिक पार्ट ऑफ द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा, पोजेस करेगा हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मॉइटीज को। यहाँ पे कैटायनिक सर्फेक्टेंट है तो कैटायनिक पार्ट आपको क्या कंटेन करेगा, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मॉइटीज को, और वो क्या बनाएंगे, कैटायनिक मिश्रल्स बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, सिट्राइल ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, सिट्राइल ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ओके, और नॉन आयनिक, इन दिस एंटायर पार्ट ऑफ द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल, पूरा का पूरा पार्ट ही कहाँ पे टेक पार्ट करता है, मिसल फॉर्मेशन में। यहाँ पे एनायनिक वाला पार्ट, यहाँ पे कैटायनिक वाला पार्ट, और यहाँ पे एंटायर पार्ट ऑफ द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन द मिसल फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल पॉलीऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकोल। सो यू हैव टू लर्न देयर एग्जाम्पल्स कि एनायनिक वाला सर्फेक्टेंट कौन है, कैटायनिक वाला कौन सा, और नॉन आयनिक वाला कौन सा। हेयर ऑल मॉलिक्यूल, हेयर कैटायनिक पार्ट कंटेन द हाइड्रोफिलिक एंड फोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मॉइटीज एंड हेयर ओनली द एनायनिक वाला पार्ट, ठीक है। तो दिस वन ऑल अबाउट कि आपका कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द कॉरिडोर सॉल्यूशन, हाउ टू फॉर्म द कॉरिडोर सॉल्यूशन एंड द प्योरिफिकेशन मेथड्स, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कंप्लीट दिस वीडियो, ओके। If any part is not clear then go back, post and see again, ठीक है। You will get clear all the things, clear। If you like this video, so please like it, share it, and if you did not subscribe the channel yet, so please subscribe it so that you will get the notification by yourself whenever a new video is uploaded. Okay, thank you all.